नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में पेट्रोल की कीमत 101.65 रुपए प्रति लीटर और डीजल पहुंचा 96.63 रुपए प्रति लीटर। हेलमेट चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली और जाम के खिलाफ मानवाधिकार संगठन ने खोला मोर्चा, एसएसपी को सौंपा गया ज्ञापन। और सैरात बाजारों को लेकर जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन ने मांगी जानकारी, आरटीआई के तहत उठाए सवाल। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई 2026 में ये तीसरी बार है जब तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम बढ़ाए हैं। ताज़ा वृद्धि के बाद जमशेदपुर में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत करीब 96 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार 15 मई को पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद 19 मई को लगभग 90 पैसे और 23 मई को फिर 87 पैसे से 91 पैसे तक कीमत बढ़ाई गई। इस तरह मई महीने में अब तक पेट्रोल 4.77 रुपये और डीजल 4.81 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ईंधन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। बाइक, कार और ऑटो चालकों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई की लागत भी बढ़ गई है। इसका असर सब्जी, दूध और अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जमशेदपुर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर लोगों ने बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई चरम पर है और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने घर का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। इधर हेलमेट चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली और जाम के खिलाफ मानवाधिकार संघ ने खोला मोर्चा, एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर के चौक चौराहों पर हेलमेट और वाहनों के कागजात चेकिंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली तथा यातायात व्यवस्था के बदहाली के खिलाफ झारखंड मानवाधिकार सम्मेलन ने आवाज उठाई है। संस्था ने शनिवार 23 मई 2026 को पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। पिछले 20 वर्षों से मानवाधिकार संरक्षण के लिए कार्यरत इस सामाजिक संस्था ने आरोप लगाया कि जिले के कई क्षेत्रों में यातायात पुलिस चालान का भय दिखाकर वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रही है। एसएसपी के पुराने आदेश का हवाला देते हुए संस्था ने कहा कि चेकिंग सिर्फ कैमरा वाले क्षेत्रों में या बॉडी वर्म कैमरे के साथ होनी चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि बॉडी कैमरा सिर्फ एक अधिकारी के पास होता है जो चालान का डर दिखाता है, जबकि दूसरे पुलिसकर्मी अवैध वसूली में लिप्त रहते हैं। संस्था ने सुझाव दिया कि चेकिंग पॉइंट पर सीधे फाइन काटने के बजाय बीमा करने, प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए मोहलत देने और हेलमेट न होने पर गाड़ी रोक कर नया हेलमेट मंगवाने जैसे व्यवस्था की जाए। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगेगी। इसके अलावा ज्ञापन में साक्षी बड़ा गोल चक्कर जैसे प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लगने वाले भीषण जाम का मुद्दा भी उठाया गया। संस्था के अनुसार बाजार के प्रवेश द्वार पर टेम्पो और ठेले वालों के जमावड़े के कारण जनता परेशान है, लेकिन पुलिस मुक्त दर्शक बनी हुई है। संस्था ने सभी थाना शांति समितियों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने की मांग की है। 23 मई 2026 को झारखंड मानवाधिकार सम्मेलन के एक प्रतिनिधि मंडल वरीय पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए हैं। हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने आए हैं, जिसमें कि एक जो जिला में हर चौक चौराहे पर यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग और हेलमेट चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली किया जाता है। इसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने के आए हुए हैं। हम लोगों का सलाह है कि ये अवैध वसूली को रोकने के लिए उचित कार्रवाई किया जाए। हम लोगों ने सलाह दिया है कप्तान महोदय को कि इंश्योरेंस की व्यवस्था वहीं पर ही हो जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। जिसका इंश्योरेंस फेल हो तुरंत इंश्योरेंस करा ले, और उसके बाद अगर हेलमेट नहीं है तो गाड़ी रोक कर करके उसको कहा जाएगा कि जाइए हेलमेट लेकर के आ जाइए। इस प्रकार से क्या होगा कि सरकार का राजस्व की क्षति भी नहीं होगी, भ्रष्टाचार बंद होगा और अवैध वसूली का धंधा जो चल रहा है बड़े पैमाने पर वो बंद होगा। आज किससे मिलने के लिए? आज वरीय पुलिस पदाधिकारी से, वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलना है। क्या नाम हुआ आपका? किशोर कुमार वर्मा। सैरात बाजारों को लेकर जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन ने मांगी जानकारी, आरटीआई के तहत उठाए कई सवाल। जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपनगर आयुक्त जमशेदपुर को आवेदन देकर सैरात बाजारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी है। एसोसिएशन ने बाजारों की संवैधानिक स्थिति, मालिकाना हक, किराया वृद्धि और
टाटा स्टील तथा जेएनएसी के बीच हुए बाजार हस्तांतरण को लेकर सवाल उठाए हैं। एसोसिएशन द्वारा आवेदन में पूछा गया कि संविधान के 74वें संशोधन के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की वर्तमान संवैधानिक स्थिति क्या है और ये किस नियम एवं संविधान के तहत संचालित हो रही है। साथ ही सैरात बाजारों में किराया वृद्धि किस नियम और किसके आदेश पर की गई, इसकी दस्तावेजी जानकारी भी मांगी गई। आवेदन में यह भी पूछा गया कि टाटा स्टील और जेएनएसी के बीच सैरात बाजारों का आदान प्रदान किस नियम के तहत हुआ। इसके अलावा बाजारों की जमीन की वर्तमान स्थिति और मालिकाना हक किसके पास है, इसकी भी जानकारी मांगी गई। एसोसिएशन ने सैरात बाजार की प्रमाणित परिभाषा और उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है। संगठन ने प्रशासन से जल्द सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। देखिए 26/3/2026 को आरटीआई के माध्यम से पूरे सैरात बाजार से संबंधित हम लोगों ने एडीसी को आरटीआई के रूप में सवाल का जवाब मांगा था। तो उपनगर आयुक्त को वहाँ से रेफर किया गया, एडीसी के पास से जेएनएसी को दिया गया कि इनके कई जो सवाल हैं 74 अधिनियम के तहत अभी इसकी वस्तु स्थिति क्या है, जो सैरात बाजार का किराया निर्धारण किया गया, किस नियम कानून के तहत किराया निर्धारित किया गया, उसका दस्तावेज सहित सूचना दे और साथ ही किस वरीय पदाधिकारी के आदेश पर आपने किराया वृद्धि किया, इसका हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से मांग किया। साथ ही हम लोगों ने मांग किया कि टाटा स्टील और जेएनएसी के बीच में कौन सा ऐसा समझौता हुआ कि टाटा स्टील ने जेएनएसी को सुपुर्द कर दिया और जेएनएसी जो है किराया बढ़ोतरी कर दिया। तो ये सारे सवालों का जवाब हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से मांगा था 7 बिंदुओं पर, लेकिन आज 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं, उसका कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिला। तो आज हम लोग प्रथम अपीलीय पदाधिकारी उपनगर आयुक्त जेएनएसी के हम लोग इनको जो है कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के रूप में इनको अपील किया है कि हमको अविलंब इसकी सूचना दी जाए। आज हम लोग अपील करने के लिए आए हैं। जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन के सभी कई बाजार के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। मैं नसीम अंसारी, ऑल मार्केट एसोसिएशन का महासचिव। जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय नदी एवं पर्वत सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर मंथन हुआ। सम्मेलन में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बजाय सनातन विकास मॉडल अपनाने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रह सके। प्रसिद्ध जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि यदि नदियों और पहाड़ों को केवल कमाई का साधन माना गया तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सम्मेलन के अंतिम दिन जमशेदपुर घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें पहाड़ों और नदियों की सुरक्षा, अवैध खनन एवं ब्लास्टिंग पर रोक लगाने और पर्वत संरक्षण अधिनियम बनाने की मांग की गई। सम्मेलन में डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कहा कि पहाड़ों और नदियों पर बढ़ते संकट को रोकने के लिए समाज और नई पीढ़ी को एकजुट होकर आगे आना होगा। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से सीमित खनन और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग पर जोर दिया। सम्मेलन में पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ पर्वत और नदी सम्मेलन, ये बहुत ही आवश्यक था आज के समय में और समसामयिक है, क्योंकि आज पहाड़ों पर और नदियों पर जो आफत आया हुआ है, जिस तरह के थ्रेट्स हैं, अगर हम और आप और नए जनरेशन इसमें लग करके नहीं जुड़ेंगे तो ना हमारी नदियाँ बचेंगी और ना हमारे पहाड़ बचेंगे। इसलिए सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता है, एक साथ आंदोलन करने की आवश्यकता है। इसलिए सब लोग हम लोग मिल करके यहाँ से हम लोगों ने जमशेदपुर से शंखनाद किया है, जमशेदपुर डिक्लेरेशन किया है। इसलिए ये आवाज़ें पूरे आवाम में और पूरे देश में गूंजेगी। मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन सफल रहेगा। पहाड़ और नदी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। एक तरफ वह लॉबी जो बोलता है कि पहाड़ के अंदर में मिनरल है और एक तरफ वह लॉबी जो पहाड़ को बचा रहा है, दोनों में संतुलन कैसे बना? दोनों में संतुलन होगा। जिस तरह से अंधाधुंध, जिसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, अगर हमारे पास कानून होंगे तो हम इस ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम समन्वय बैठा करके साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि से उन सभी खनिजों को भी हम उपयोग कर सकेंगे जो हमारे पास उपलब्ध है। आज हम जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उससे हमें बचना होगा। हमें जितनी आवश्यकता है उतनी ही लेंगे, लेकिन पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएंगे इस भ्रम में रह करके कि हमारे पास जितना है वो सब कुछ हमारा है। नहीं, प्रकृति का है दिया हुआ, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, राष्ट्रीय संपदा है।
भगवान ने दिया, प्रकृति ने दिया है, हमें इसे उतना ही उपयोग करना है जितना हमें अभी आवश्यकता है। सरजू राय जी के लिए नेशनल नहीं बोलेंगे, इंटरनेशनल, क्योंकि Yes. हवा जब आता है तो पता सरजू राय जी एक राजनेता नहीं, एक महामानव है जिन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी सोच शुरू से रखा है। जब अविभाजित बिहार था उस समय से इनका जन आंदोलन पर्यावरण के क्षरण के खिलाफ रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए इन्होंने कई सारी जागृतियाँ शुरू की हैं, कई सारे आंदोलन किए हैं और उनमें सफल हुए हैं। मैं वैसे महामानव को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जमशेदपुर में SBI एटीएम को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद गहरा गया है। वर्षों से एटीएम में तैनात सुरक्षा गार्डों ने नई एजेंसी CISS सर्विस लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाते हुए SSP को ज्ञापन सौंपा। गार्डों का आरोप है कि नई एजेंसी आपराधिक प्रवृत्ति के युवकों की मदद से पुराने कर्मियों को जबरन हटाने का प्रयास कर रही है। सुरक्षा गार्डों ने बताया कि पहले बोफ्सो एंटरप्राइजेस लिमिटेड के तहत SBI एटीएम में कार्यरत थे। एजेंसी बदलने के बाद नई कंपनी पुराने गार्डों को हटाकर नए लोगों की नियुक्ति कर रही है, जिससे करीब 150 सुरक्षा गार्डों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में कुमोद कुमार ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे गार्ड अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। गार्डों का आरोप है कि पहले श्रम अधीक्षक, उपायुक्त और SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक से मिलकर समस्या रखी थी। बैंक प्रबंधन की ओर से आश्वासन मिला, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जब कर्मियों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू किया तो नई एजेंसी से जुड़े असामाजिक तत्वों ने महिला गार्डों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की। कर्मियों ने प्रशासन से बाहरी राज्यों से आए नए सुरक्षा गार्डों के पुलिस वेरिफिकेशन और चरित्र प्रमाण पत्र की जांच कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके पहले WWSO SBI एटीएम के अंदर कार्यरत हम लोग सभी गार्ड हैं। अभी CISS हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। अचानक हम लोग को यह हटा रहा है और 25-30 हज़ार रुपया बहाली लेकर के नए लोगों को ला रहा है, जबकि ALC जो है वह कहें कि नहीं पुराने गार्ड ही रहेंगे। बैंक का भी सहयोग है, ALC का भी सहयोग है, लेकिन कंपनी के कुछ लोग गंदे के तत्व को मिल कर करके हम लोग को हटा रहे हैं। कुछ गार्ड महिला है, उनके साथ भी छेड़खानी किया जा रहा है, बदमाशी किया जा रहा है। और कमी क्या कि आप लोग हटाया जा रहा है? हम लोगों को कोई कमी नहीं है। हम लोग का PF जमा नहीं हुआ था, उसीलिए हम लोग गए थे ALC में। वही कमी था, लेबर कोड गए थे और कोई कमी हम लोगों में नहीं है। खिलाफ चला गया जी, हम लोग कंपनी के खिलाफ गए थे, बैंक के खिलाफ नहीं। बैंक के अंदर हम लोग आज 15 साल से काम कर रहे हैं। बैंक से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई कंपनी से था। और यह कंपनी CISS आई है और यह कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर करके हम लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है और धमकी दे रहा है। कल शराब पी कर करके लड़के लोग को धमकाना उमकाना, परिवार कर को, और महिला गार्ड के साथ भी छेड़खानी ये लोग कर रहे हैं। अभी कहाँ है? अभी SP ऑफिस में हम लोग आए हैं, या ज्ञापन देंगे, इनके बाद एक SDO साहब को देंगे। फिर प्रशासन से उम्मीद, प्रशासन हर समय न्याय की करते हैं, प्रशासन फिर भी न्याय करेंगे। न्याय यही चाहते हैं हम लोग को पुनः बहाल किया जाए, शांतिपूर्ण शहर से हम लोग काम करें। पुराने गार्ड को जानकारी है और वह सबका जो है यहाँ का जो है लोकल काम करेंगे। और नए जो गार्ड आ रहे हैं वह सब बिहार, औरंगाबाद, कहाँ के बाहर जो है 25,000-30 हज़ार लेके बाहर के बहाल कर रहे हैं। हम लोग 140 लोग हैं। नाम बताइए। कुमोद क्या लग कुमार। रहा है? बार बार आप लोग आ रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं DC को, नियम तक यही है कि लोग तो पहले मांग कर रहे हैं कि अगर सुचारू रूप से काम चले तो ठीक है, नहीं तो यह अगर शहर डिस्टर्ब हो रहा है इस कंपनी को जो है रिजेक्ट किया जाए। जमशेदपुर के ब्रह्मा कुमारीज द्वारा बिष्टुपुर सेवा केंद्र में 5 दिवसीय डिवाइन किड्स समर कैंप की शुरुआत की गई। इस समर कैंप में अब तक 40 से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कैंप को लेकर बच्चों और अभिभावकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कैंप की जानकारी देते हुए BK रेणु ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के भीतर नैतिक मूल्यों और अच्छे संस्कारों का विकास करना है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बच्चे कई तरह की गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन नैतिक शिक्षा से कहीं न कहीं दूर हो रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मा कुमारीज का प्रयास है कि बच्चों को खेल खेल में अच्छे संस्कार और सकारात्मक सोच दी जाए। समर कैंप में बच्चों के लिए ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम्स और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही वेस्ट से बेस्ट थीम के तहत बच्चों को बेकार वस्तुओं का पुनः उपयोग कर पौधारोपण करना भी सिखाया जाएगा। कैंप का समापन 27 मई को डिवाइन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के साथ होगा, जिसमें बच्चे भगवान विष्णु, श्री कृष्ण समेत विभिन्न दिव्य रूपों में नजर आएंगे। मैं BK रेणु हूँ, मैं बिष्टुपुर सेवा केंद्र से बोल रही हूँ।
और ये समर कैंप रखा गया है डिवाइन, इसका नाम है डिवाइन किड्स समर कैंप। इसमें 40 से एबव बच्चे का रजिस्ट्रेशन है और ये 5 दिन का ये कैंप है और सारे बच्चे बहुत उमंग उत्साह से सारे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और वो हर कोई चाह रहा है कि इसमें हम भाग लें और सुबह सुबह तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये जो कैंप में ना हम लोग का मेन मोटो है ना कि बच्चों को हम लोग को कुछ सिखाना है ना, और उसमें हमारा वैल्यू है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, वैल्यूज़ है, ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, साथ साथ गेम है। और हम लोग जो गेम सिखाएंगे उनको उसके साथ वैल्यू के साथ उनका होगा, मोरल वैल्यू के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ तो करते हैं एक्टिविटी लेकिन उनको कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है। तो हमारा मेन ब्रह्मा कुमारी का यही उद्देश्य है कि बच्चों को हम यहाँ 5 दिन के कैंप में कुछ उनके अंदर मोरल वैल्यू भर सकें, अच्छी चीज़ भरें। और यहाँ पर हम लोग प्लांटेशन भी करेंगे, साथ साथ प्लांटेशन का एक थीम भी रखा गया है कि हम कोई रीयूज़ करके, मतलब कोई चीज़ वेस्ट चीज़ को हमको कैसे इसको यूज़ करके उनको हम प्लांट को बना सके, ग्रो कर सकें। तो एक इसी तरह से एक्टिविटीज़ है। और साथ साथ लास्ट जो 27 का हमारा लास्ट होगा कंप्लीट, उसमें हमने एक थीम रखा है, वो थीम है डिवाइन कैंप रखा है। मतलब उसमें रहेगा डिवाइन फैंसी ड्रेस कंपटीशन। दुनिया में जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो कभी कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर का, इस तरह से फैंसी ड्रेस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनको हर एक कॉस्ट्यूम में डिवाइन के रूप में बनना है। कोई बनेंगे, कोई श्री कृष्ण बनेंगे, कोई डिवाइन। जमशेदपुर के एग्रीको हेल्थ एसोसिएशन द्वारा एग्रीको ग्राउंड में 15 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप में 550 से अधिक बच्चे हिस्सा लेंगे, विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कैंप का उद्देश्य बच्चों को खेलों से जोड़ना, उनकी प्रतिभा को निखारना और उन्हें नशे जैसे सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है। आयोजन के दौरान राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तथा अनुभवी कोच बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। कैंप में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, ताइक्वांडो, आर्चरी, वॉलीबॉल और हैंडबॉल सहित कई खेलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। समर कैंप के दौरान बच्चों द्वारा सीखे गए खेल कौशल का डेमो प्रदर्शन भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। एग्रीको हेल्थ एसोसिएशन के नागेंद्र लाल शुक्ला ने कहा कि यदि माता पिता बच्चों के साथ समय बिताएं और उन्हें खेलकूद से जोड़े तो बच्चे नशे जैसे गलत आदतों से दूर रहेंगे। उन्होंने बताया कि कई अभिभावक प्रतिदिन बच्चों के साथ ग्राउंड पहुंचकर करीब 3 घंटे का समय बिता रहे हैं, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सकारात्मक पहल है। एग्रीको हेल्थ क्लब के जो भी सदस्य हैं सबों ने मिलकर समर कैंप का आयोजन किया है। 500 बच्चे हैं इस कैंप में और ये नाना प्रकार की गतिविधियाँ सामाजिक क्षेत्र में करते हैं। पूजा के समय भी दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो, उसमें भी सक्रियता रहती है और इनका प्रयास है कि एग्रीको मैदान को कैसे ठीक कराएं। और ये दुखी इसलिए हैं कि शासन प्रशासन से लेकर कोई भी इनकी मदद नहीं करता। ये चाहते हैं कि इस मैदान को खेल के मैदान के रूप में रखा जाए। इसमें आपका खेल का आयोजन जो है हमारे स्टेट नेशनल प्लेयर सभी कोच आए हुए हैं ट्रेनिंग देने के लिए। आज क्लोजर सेरेमनी था, डेमो प्रदर्शन किया गया। जो खिलाड़ियों जो खेल रहे थे, जो कोच के द्वारा न्यू बच्चे सीखे हुए हैं, आज डेमो था। पश्चिमी के विधायक सरयू राय आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। यहाँ पे क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, ताइक्वांडो और भी 2-4 आर्चरी है और 2-4 गेम है, वॉलीबॉल है और एक न्यू गेम इंक्लूड हुआ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। काफ़ी गेम यहाँ पे कोच के द्वारा सिखाया गया बच्चों को। हैंडबॉल है। तो मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए उनके पीछे जिस तरह 558 बच्चे भाग लिए हैं, हर पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, आते हैं, 3 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं। तो हर पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ अगर इस तरह का टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोई भी बच्चे नशे पदार्थ की ओर प्रस्थान नहीं कर पाएंगे। कहाँ पर ही हो रहा है? ये आपका हो रहा है एग्रीको ग्राउंड में। अपना नाम बताएं। नागेंद्र लाल शुक्ला। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कंफी डेकोर
आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आदित्यपुर स्थित मगध सम्राट ट्रस्ट एवं मगध सम्राट अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों जमशेदपुर, सरायकेला खरसवा, चाईबासा, पोटका, कुचाई, ईचागढ़ और चांडिल समेत दूर दराज इलाकों से पहुंचे लोगों ने भाग लेकर लाभ उठाया। शिविर के दौरान मरीजों की आंखों की विस्तृत जांच की गई। आई सर्जन डॉक्टर PM बारा ने बताया कि जांच के बाद जरूरतमंद मरीजों का सफल ऑपरेशन भी किया गया। ऑपरेशन के बाद सभी मरीजों को आवश्यक देखभाल और परामर्श के साथ सुरक्षित घर भेज दिया गया। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आर्थिक तंगी के कारण कई लोग आंखों का इलाज नहीं करा पाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें पूरी तरह निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा मिली। खासकर बंगाल बॉर्डर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने इसे राहत भरी पहल बताया। ट्रस्ट की ओर से जानकारी दी गई, अब अस्पताल में प्रत्येक शुक्रवार निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मरीजों का ऑपरेशन भी मुफ्त किया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि शिविर का लाभ लेने के लिए केवल मूल आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। मैं डॉक्टर PM बाड़ा, नेत्र सर्जन, यहाँ पर मगध सम्राट हॉस्पिटल में हर शुक्रवार को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें सिर्फ मरीज को अपना आधार कार्ड लेके आना है और उनका ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क होगा। ये मगध सम्राट ट्रस्ट की तरफ से झारखंड सरकार में झारखंड ब्लाइंडनेस कंट्रोल एवं नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल की तरफ से ये संयुक्त रूप का प्रोग्राम है। इसमें जो लेंस लगेगा क्या उसका भी पैसा लगेगा या ये बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क ऑपरेशन होगा। इसमें ना लेंस का पैसा लगेगा, ना ऑपरेशन के दौरान होने वाले दवाइयों का खर्च। अभी फिलहाल पहला स्टेप में बिल्कुल निःशुल्क ऑपरेशन। जमशेदपुर के धतकेडी स्थित एशियन इन में इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस यानी इंटक महासंघ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की गई। इस मौके पर सैयद सिराज अब्बास रिजवी उर्फ रईस रिजवी छब्बन को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की जानकारी साझा की गई। संगठन के अन्य नवनियुक्त पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस राज्य भर में मजदूरों के हितों की रक्षा और संगठन विस्तार को लेकर सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए अभियान चलाया जाएगा। संगठन की ओर से आगामी रणनीति, सदस्यता अभियान और श्रमिक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज का जो है वो मजदूर से रिलेटेड है। आज इंटक फेडरेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको हम लोग आज पूरे स्टेट कमिटी को जो बनाए हैं उसको आज पूरा ये कर रहे हैं, आज मतलब घोषणा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है मजदूर वर्ग के लिए हम लोगों को जो है प्रतिबंध है उसको काम करने के लिए। तो आज हम लोगों ने जो है वो पूरी कमिटी को जो विस्तार किया उसको आपके सामने रख रहे हैं। और
इस वक्त पूरे झारखंड में हमने 11 जिला में अपना जिला अध्यक्ष बना दिया है और पूरी स्टेट कमेटी हमने फॉर्म कर लिया है, और उसी सब चीजों के लिए हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं और जो हम आपके सामने हर चीजों को रख रहे हैं। झारखंड में इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें मेन अब सरायकेला, इधर जमशेदपुर हो गया जी, कितने भाग में है, इधर चांडिल हो गया जी, ये सब इंडस्ट्री बेल्ट के लिए किसको किसको किया है, उसका थोड़ा नाम थोड़ा जल्द शॉर्ट में बताइए। देखिए, सबसे अहम जो आ जाता है वो सरायकेला खरसवां, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कांड्रा, गमरिया, आदितपुर, उसके हम सबसे बड़े जो मजदूर वर्ग में रात दिन आज 40 साल से काम कर रहे हैं, तरुण डे को उनको सरायकेला खरसवां की जिम्मेदारी दी है और ये बखूबी निभाएंगे, क्योंकि ये खुद भी मजदूर वर्ग से आ रहे हैं और इनको मालूमात है कि इनको करना क्या है। चुनाव कैसे किया? चुनाव ऐसा है कि ये सेकंड टाइम हम बने हैं, इससे पहले भी हम 2 साल के लिए रह चुके हैं, ये सेकंड टाइम हमको जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की, तो हम तो भ्रमण करते रहते हैं और ऑलरेडी हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के सचिव हैं और मैनिटी कांग्रेस में हम प्रदेश के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, तो हम तो पूरा प्रदेश का दौरा कर ही रहे हैं और पहले से मेरे को सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला और खूंटी की जिम्मेदारी है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? असंगठित मजदूर यूनियन है, असंगठित मजदूर है, केंद्र सरकार अभी नया रेट लागू कर जी, क्योंकि ये डीएलसी में हमने पूछा था, रेट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, आ गया 556 का है। 500 कब तक पेमेंट मिल रहा है? ये देखिए, अब तो हम लोग एक एक करके दिन भर जो पहले से काम कर रहे हैं मजदूर वर्ग के बीच में, अब हमको भी जाना है, पता करना है असंगठित से भी और जो परमानेंट है उनसे भी हमको सबसे मिलना होगा, कहाँ सही वेजेस दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, सैलरी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उनको हर चीज में कॉम्पनसेट, मेडिकल वगैरह हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब चीज को देखना होगा। अब हम मैदान में उतरे तो प्रदेश में बहुत बड़ा घटना होती है, मजदूर मर जाता है और हर समय उस मजदूर का मुआवजा देने के लिए प्रबंधक से लड़ना पड़ता है जी, और उसके बाद मिलता है। इसमें आप क्या कीजिएगा? इसमें लड़ेंगे, शुरू से लड़ रहे हैं और उनको जितना तक होगा न्याय, उनको न्याय दिलवाया जाएगा। अपनी सरकार है, सरकार से हम बात करके हर चीजों को अपने सामने रखेंगे। बजरंगी सेवा संघ द्वारा भीषण गर्मी में लोगों को थोड़ी राहत मिले, इसलिए सेवा भाव से साक्षी गोलचक्कर में ठंडा पेय पदार्थ का राहगीरों के बीच वितरण किया गया। बजरंगी सेवा संघ द्वारा भीषण गर्मी में लोगों को थोड़ी राहत मिले, इसलिए सेवा भाव से साक्षी गोलचक्कर में ठंडा पेय पदार्थ का राहगीरों के बीच वितरण किया गया। मेरा नाम अभितेश लोहार है और ये मेरे सारे दोस्त बजरंगी सेना संघ के हम लोग सभी मेंबर्स हैं और हम लोग अपना नया ये संस्था खोले हैं और हमारा प्रथम उद्देश्य यही है कि हम लोग सोसाइटी के लिए जितना अच्छा काम हो सके वो कर सकें और वेलफेयर के लिए हमारा ये सोच है कि सभी लोगों को आगे बढ़ के हर समाज में, हर वर्ग में आगे बढ़ के आना चाहिए और जात पात ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने समाज कल्याण के लिए काम करना चाहिए, समाज के हित में काम करना चाहिए, देश के लिए जो अच्छा हो वो काम करें, कि जाति विवाद में एकदम ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े। हमारा उद्देश्य यही है। हमने नाम रखा है बजरंगी सेना संघ। ये किसी जात या पात को मतलब होता है धर्म को हम लोग ये विश्लेषण नहीं दिखा रहे हैं, ये नहीं हम दिखा रहे हैं कि हम लोग एक ही धर्म को सपोर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हम महाबली श्री हनुमान जी के लक्ष्य कदम में चलते हैं, धर्म का साथ देंगे, देश का विकास होगा और सारे जो भी धर्म हैं सब एक साथ मिलकर इस भारतवर्ष को और महान बनाएंगे और प्रगतिशील बनाएंगे, जिससे कि समाज का कल्याण हो और देश फल फूल के आगे बढ़े। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में पेट्रोल की कीमत 101.65 रुपए प्रति लीटर और डीजल पहुंचा 96.63 रुपए प्रति लीटर। हेलमेट चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली और जाम के खिलाफ मानवाधिकार संगठन ने खोला मोर्चा, एसएसपी को सौंपा गया ज्ञापन। और सैरात बाजारों को लेकर जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन ने मांगी जानकारी, आरटीआई के तहत उठाए सवाल। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।